भाई बहुत ही स्वागत है आपका नारियल पानी एपिसोड 3 पे। थैंक यू सो मच एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आने के लिए। शुरू के 2 एपिसोड्स का जो रिस्पॉन्स रहा एंड जो एकदम बढ़िया बढ़िया बातें हुई वो सब देखने के बाद कौन सा वाला बेस्ट पार्ट लगा अभी तक? अरे देखिए, आप पहले एपिसोड में फुटबॉलर, दूसरे में क्रिकेटर, तो मैंने कहा मैं भी कुछ स्पोर्ट्स टच में आऊँ। टॉप ऑफ द टेबल भी हैं अब तो मैंने कहा थोड़ा फ्लेवर डाला जाए वाला। बहुत कांग्रेचुलेशन आज का मैच जीतने की। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलता ही रहता है। तो मानिए भाई, यस, आपके बैच से आप दूसरे हैं। हाँ आपके उसमें बैच भी आपने मुझे पहले होने का मौका नहीं दिया एंड पहले वो लोग आए जो खुद बैच में लेट आए थे। तो जैसा कि हमने देखा होगा पहले पॉडकास्ट में जी कि पंत भाई ने आपके बारे में कुछ शब्द कहे थे। मैं वो एक काउंटर चाहता हूँ, एक कंट्रोवर्सी यहाँ से शुरू कर दे। नहीं, देखिए कंट्रोवर्सी का कोई सवाल नहीं है। पंत भाई बहुत ज़्यादा हरफन मौला आदमी है, कभी भी कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं। तो एंड जैसा आपने खुद कहा पॉडकास्ट में कि एक बार कोई बात बोल दें तो फिर उस पर वो नहीं होते हैं, मानते नहीं दूसरे को। सही, तो जो उन्होंने बोला सही उसमें नहीं, सही नहीं है ऑब्वियसली, जो उन्होंने बोला वो ही जाने। तो कुछ कहना नहीं है मेरा उनके लिए। तो नारियल पानी के पॉडकास्ट में आप जो आज कोक की हाँ, मैंने आज स्पेशल कोक की फरमाइश करी है जिससे कि थोड़ा अलग फ्लेवर आए। नारियल पानी पॉडकास्ट का दूसरा मतलब क्या है आपको पता है? नारियल पानी पॉडकास्ट का दूसरा मतलब है कि इंसान बाहर से कितना भी सख्त, अंदर से जो है वो इंसान सॉफ्ट। मुझे लगा ये आपके साउथ के कनेक्शन से कुछ है। साउथ का तो है ही, मतलब जो मुझे रोज 4 लोग कॉरिडोर में मल्लू बोलते हैं। तो बहरहाल ये सब बातें रहने देते। यस, तो मान्य भाई शुरू करते हैं पॉडकास्ट की इन बातों से कि पहले प्रोफेशनल जाएंगे जरा सा कि आप एक ऑनर्ड क्लब के ऑनर्ड चेयरपर्सन भी हैं हमारे साथ IEEE। जी, तो मेरा टेन्योर खत्म हो चुका है। टेन्योर आपका खत्म हुआ जी, चला है बहुत बड़ा टेन्योर, प्रेसिडेंट तक का सफर, चेयरपर्सन तक का सफर। तो एक इंसान को ऐसा वॉलंटियर से लेके क्लब में ऐसा रगड़ के फिर एक चेयरपर्सन बनने तक का मतलब कैसा रहा अभी तक? आप तो अभी वो बन गए होंगे, क्या बोलते हैं उसे? अभी बनूंगा मैं सीनियर एडवाइजर। सीनियर एडवाइजर, यस। तो सफ़र देखिए बहुत अच्छा था। मैं पहले शुरू में तो मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था वॉलंटियर बनने के लिए। मैं वैसे ही फॉर्म्स वगैरह देख रहा था, सारे क्लब्स डाल रहे थे अपना इंस्टा वगैरह पे, तो ऐसे ही फ्रेंड्स वगैरह बनने लगे तो मैं भी चला गया देने। एंड इंटरव्यू भी कुछ खास अच्छे नहीं हुए थे मेरे। वो लोग पूछ रहे थे कि क्लब में ये पोजीशन पे कौन है, यहाँ पे कौन है, मतलब थोड़ा बहुत जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं इंटरव्यू के, तो मुझे कुछ इतना खास पता भी नहीं था ज़्यादा, बट बाकी जो पूछा उन्होंने वो बता दिया। बन गया वॉलंटियर, फिर लग गए काम पे, 2-3 इवेंट कराए, पढ़ाया बच्चों को। एंड देन पता चला कि पोजीशन कुछ होता है, पोजीशन के लिए compete करना होता है, तो उसमें भी लग गए और फ्लैगशिप इवेंट कराया, इंटरव्यूज़ दिए, बहुत बहुत बड़े इंटरव्यूज़ चले। शायद आपको याद भी हो, आप भी आए थे कैफ़े में जब इंटरव्यू चल रहा था। मैं सुबह से बैठा हुआ था, 4-4 5-5 घंटे के इंटरव्यू चले, तो वो रहा। एंड अच्छा बॉन्ड था सीनियर से, अभी भी है, तो वही है। सीनियर्स की बातों पे आए हैं तो फिर मतलब जिससे इसका जो मतलब हर क्लबों का आजकल तो ट्रेंड हो गया है, बिना कलेश के कोई क्लब नहीं चलता है। नहीं, तो वो तो गिवन है, कोई भी क्लब हो, कोई भी सोसाइटी हो, कलेश के बिना तो कैसे तो ये चलेगी। कैसे टैकल होता है? और ये जो हुआ है IEEE में अभी रिसेंट और ये सब जो बातें हुई हैं, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मतलब मार्केट में जो बातें हैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप किन बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये तो अपने ये आपका मैं अपने टेन्योर की बात करूँ तो मार्केट के हिसाब से बहुत सब कुछ अच्छा चला। जो कुछ भी हुआ नहीं हुआ सब आपस में ही रहा, बहुत अच्छे से पूरा टेन्योर चला। बच्चों के लिए हमने बहुत बेनिफिट करा। एंड बाकी तो क्या, जो चीज़ हमें पास ऑन हुई थी हम उससे बेटर करें, वही हमारी चाहत थी एंड वही हुआ। तो कैसा रहा आपका, मतलब देखो पुराने चेयरपर्सन का तो कुछ कलेश हो गया था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, फिर आप बने। हाँ, तो कैसे PR वापस आई, कैसे रेपुटेशन क्लब की वापस आई? तो देखिए क्लब्स की रेपुटेशन ज़्यादा डिप्लोमेटिक बनने की इतनी नहीं, तो पूरा कॉलेज जानता है ये बातें, तो ऐसे कुछ है नहीं। देखिए दूसरे क्लब से सबसे पहले तो रिलेशन अच्छे रखने होते हैं, जो अपने सारे दोस्त लोग दूसरे क्लब्स में लगे हुए हैं, ठीक है, और पेरेंट क्लब्स हो और नॉर्मल सिस्टर क्लब्स हो, सबके साथ अच्छे रिलेशंस हो, कोई कंट्रोवर्सी होगी नहीं।
तो जो पॉलिटिक्स होती है इंटरनल भी हाँ। क्लब्स के अंदर, जी तो मैं तो मानता हूँ थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हाँ, उससे बहुत हायरार्की से चीज़ें चलती है, उससे तो बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो वो कैसे चलता है, कैसे हैंडल होता है इतना सब कुछ, क्योंकि मतलब आप दो लाइफ यहाँ पर अपना, एक तो अपना पर्सनल भी देखते हैं और फिर इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है, तो बस आई थिंक ऐसी चीज़ें ना हायरार्की वाली हो गई हैं, जितनी भी इंटरनल वाली हो गई हैं, कम्युनिकेशन से द हैंडल लेजेंड T5 जो मार्केट में एक और बात है, मुझे नहीं इतना पता। क्लब्स का पता नहीं है actually। आपका अपना ही मार्केट है, आपके अपने ही सोर्सेज हैं। तो नहीं अपने तो नहीं है, मतलब तो कहाँ से ये? मेरे हिसाब से तो ऐसी चीज़ें जो है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन से हैंडल होती हैं। आपको अपनी टीम के सारे मेंबर से कम्युनिकेट करना होता है, एंड उसके हिसाब से चल जाता है सर। बस बातें करने में आप भी एक्सपर्ट हैं, हम भी, चल ही जाता है। हम तो बातें नहीं, आपकी बातें तो बहुत फेमस है। तीसरी बार बात हो रही है आपसे। हाँ, तो अन्य भाई ये तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, ठीक है, जैसा जो आपका चल रहा है कॉलेज लाइफ, इस पर आएंगे हाँ, थोड़ी देर में आएंगे, बट शुरू से शुरुआत करते हैं आपस से कि जैसा कि मुझे पता है, बाकी सबको भी पता चले, आधे लोग को पता होगा कि मान्य भाई के अभी तक बहुत सारे जनरेशन्स डॉक्टर फील्ड में हैं। हाँ। फिर ये अचानक से इंजीनियर बनने का डिसीजन, और सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा चेंज होती है इनसे, हाँ। ऑब्वियसली, क्योंकि वो फील्ड उन सब की बहुत अलग है, फिर आपकी आगे बहुत अलग हुई, तो कैसा रहा ये पूरा? जैसा कि आपने बताया कि मेरे लास्ट 5 जनरेशन्स में डॉक्टर्स हैं, तो उसी तरह से है, हमारी क्लिनिक भी है, हमारा सेटअप है, एंड मतलब कहने को तो सब कुछ मतलब ऐसे बना बनाया था, बस डिग्री करके आना था, आके बैठ जाना था, बट ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ बहुत वो था बचपन से कि नहीं मुझे कुछ अलग ही करना है या मुझे ये तो नहीं करना। मेरे को जेन्युइनली इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर्स में, और जितनी भी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड, मैथमेटिक्स हो गई, फिजिक्स हो गई, तो मेरे को शुरू से वो चीज़ें इंट्रिग करती थी। एंड मेरे जो रिलेटिव्स हैं जो कि खुद डॉक्टर्स हैं, वो लोग भी बहुत कहते थे कि नहीं तुम्हें अगर ये सब पसंद है तो तुम बायोटेक्नोलॉजी कर लो, तुम बायो में कुछ मैथ्स का कर लो, मतलब पर बायो से दूर मत जाओ। मतलब बहुत मेरी मम्मी को फ़ोन आया है, बहुत मेरे पापा को फ़ोन आया है कि गलत कर रहे हो आप, ऐसा। फिर अब मेरे बाद क्या हुआ, कुछ कज़न्स हैं जो वो भी अब जेई का तो मार्केट बढ़ा ही है, कोटा फैक्ट्री हो गई ये सब आने के बाद, तो वो लोग भी लेने लग गए जेई। और ऐसे ही किसी कज़न ने बोल दिया किसी फैमिली गैदरिंग में कि माई रोल मॉडल इज़ मानव भैया। अब सारे रिश्तेदार मेरे ऊपर चढ़ गए कि तुम खुद तो गलत रास्ते पे जा रहे हो। उनके लिए मतलब ये है कि भाई डॉक्टरी नहीं कर रहे हो सब कुछ छोड़ के, तो अब तुम बच्चों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तुम सबको इंजीनियर बना दो, कोई डॉक्टर नहीं बचेगा, इतना बड़ा सेटअप बना रखा है, क्या होगा उसका, कौन चलाएगा, बाहर के लोग बिठा दें। तो एकदम वो हुआ मेरे साथ। पर मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कुछ बहुत अलग करना है या बिल्कुल ही अगेंस्ट जाना है उसके। मुझे जो चीज़ पसंद थी मैंने वो परस्यू करी है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेरा सपोर्ट किया इस चीज़, मतलब आई एम द फर्स्ट इंजीनियर इन आवर फैमिली, एंड कुछ भी नहीं पता था मेरे घर वालों को इस फील्ड के बारे में। सब कुछ उन लोगों ने रिसर्च करी शुरू से लेकर लास्ट तक, एंड अभी तक लगे हुए हैं। तो मतलब एक पर्सनल था, मैं बहुत पहले से सोच के भी रखा था, हाँ, मेरे मन में वहाँ पर सेट किया। मेरा खुद का भी पर्सनल रिलेटेड हाँ। कि आपकी जो मदर है वो भी टीचर है, हाँ। तो आप टीचर के बच्चे थे एक टाइम। हाँ, तो सेम वो- आप भी। हाँ वही तो कैसा होता है एक बार। नहीं देखिए वो पता मेरे है, बोलने से बहुत लोग नहीं सुनते हैं। देखिए वो जितना आसान वहाँ से लगता है ना उतना आसान होता नहीं है। हाँ, सबको लगता है कि ये लोग तो क्या है, एक्सपेक्ट इसको करते हैं कि सब भाई मतलब आप जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगी, या आपको पेपर मिल जाता होगा, हाँ। या आपकी कॉपी बहुत अच्छे से चेक होती होगी, आपकी मम्मी बैठ के सारी सब्जेक्ट की कॉपी चेक कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, एंड इट्स इवन टफर, क्योंकि आपको राइट फ्रॉम डे वन सारे टीचर्स बाय नेम बाय फेस जानते होते हैं। एंड बाकी लोगों की पीटीएम 6 महीने में एक बार होती है, साल में 2 बार होती है, आपकी पीटीएम डेली होती है। एंड कोई भी टीचर है कुछ आ रहा हो तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप तो अच्छा करो ही, कि यार तुम भी बात करोगे, तुम भी नहीं करोगे। मतलब ये चीज़ एक्स्ट्रा थोड़ा प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशन हो जाता है, एंड डांट भी ज़्यादा पड़ती है। मतलब देखने के लिए आसान है बट इट इज़ टफ। सबसे जल्दी कंप्लेन होती है। हाँ वही मैं पीटीएम वाली बात बोली ना, कॉल नहीं करना पड़ता है, सीधा जाके कि आप एंड किसी टीचर की बाई चांस आपके मतलब पेरेंट्स से अच्छी क्वेश्चन ना हो ना, तो वो भी आप पे इफेक्ट करती है, वो चीज़ भी इफेक्ट करती है। तो कॉलेज आए, सब कुछ चेंज हुआ,
जेई का प्रेशर सबको ही था ऑब्वियसली। और मतलब स्टार्टिंग में कैसा सराउंडिंग मिला था और फिर अभी तक का जो 3rd ईयर तक का सराउंडिंग हो गया, तो स्टार्टिंग से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? मतलब मेजरली स्टार्ट कैसा था कॉलेज का स्टार्ट कैसा था? क्योंकि आपके बचपन में भी बहुत फ्रेंड सर्कल रहा है, बहुत चेंज हुआ है, बहुत उससे भी रिलेटेड पूछूंगा कि बट क्या था स्टार्ट? देखिए मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला आज से पहले अपने। मैं मतलब बिल्कुल ही मेरा 1st से 10th आर्मी स्कूल में रहा, मम्मी के स्कूल में, मतलब जहाँ वो पढ़ाती थी। फिर 11th-12th में मैंने डमी लिया, वो भी मतलब वहीं जहाँ का मैं हूँ फरुखाबाद का, वहीं के स्कूल था। ऑनलाइन कोचिंग करी मैंने, मैं निकला ही नहीं कभी बाहर पढ़ने के लिए या किसी तरह से भी। तो मैं पहली बार बाहर इस कॉलेज में आया एंड मतलब इट वाज स्ट्रेंज। मतलब शुरू का 1-2 महीने थोड़े मुश्किल थे निकालना, बट टचवुड मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले इस कॉलेज में एंड आई जेन्युइनली से कि मेरे को पहले से भी बहुत अच्छे लोग मिले यहाँ पे। नॉट इवन डे 1, डे 0 से जो लोग मेरे साथ हैं वो आज तक हैं, आप भी एक उनमें से। तो मैं अपनी इंसिडेंट अगर शेयर करूँ तो हम लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, जो प्री रजिस्ट्रेशन होता है। मुझे याद है 17 जुलाई 2023। तो पूरा कैंपस में सिर्फ फर्स्ट ईयर थे, सेकेंड ईयर वालों को बोला था आप लोग अगस्त में आना, कोई रैगिंग वैगिंग का चक्कर ना हो। तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चे, फर्स्ट ईयर के पेरेंट्स, तो हम सब थे ना, हम वहाँ रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। तो मुझे वहाँ मिले 4-5 लोग एकदम, पांडे, अभ्युदय, सक्षम, दिव्यांश, ये सब एक ही रूट से, एक ही ये सब। अभी अब मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तो अकेला आया हूँ। अब ये सारे एक साथ एक ही, अब बता रहे हम लोग तो बचपन से एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में, सब एकदम साथ में। एंड वो लोग मेरे पापा से बातचीत कर रहे हैं और मैं वहाँ एकदम बैठा हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन होने वाला है, मेरे पेपर्स कम ना हो, फोटोकॉपी कम ना हो। मेरे पापा बैठ के वाइब कर रहे हैं उन लोगों से, उन लोगों को मेरे पापा पसंद आ गए। तो वो लोग अपना बात कर रहे हैं, मेरी मम्मी अलग चिंता में कि अब बच्चा कैसे कनेक्टेड रहा। मेरी मम्मी ने एक पेरेंट्स ग्रुप बनाया था। अच्छा। वो जाके पेरेंट्स को उस ग्रुप में ऐड कर रही थी। तो बच्चे भी डर रहे थे कि भाई आंटी ग्रुप में ऐड ना कर ले, हमारे पेरेंट्स को पता ना चल जाए, क्योंकि सब बच्चे एकदम वैसे आए होते हैं ना, अब तो आज़ादी, अब तो ये, अब तो वो, तो ये सब चल रहा था। पेरेंट्स ग्रुप अभी है नहीं, वो पेरेंट्स ग्रुप अब डेड है, उसमें 10-12 ही पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं थे लोग। तो वैसे चलता रहा। फिर फर्स्ट डे ही जो अभी मेरे रूममेट हैं 3 साल से ऑलमोस्ट, दीपांशु, वो मिले मुझे फर्स्ट डे ही। उनके पापा मम्मी आए थे, उनसे भी मिला। और उसके बाद ये लोग फिर हमें रूम लेकर आए, आस-पास ही सबके रूम थे, हम लोग हो गए। और जितने 4-5 लोग ही मिले एक स्कूल के, इन सबके रूममेट हो गए, मैं हो गया, हम सब ने बना लिया फ्रेंड्स ग्रुप, चल रहा है। ये तो हो गई लड़कों की बात। हाँ। बट आपका जो बचपन रहा है, हाँ, सर थोड़ा सा गर्ली साइड बहुत ज़्यादा रहा है मेरे हिसाब से। नहीं, गर्ली साइड की बात नहीं, सब मतलब जैसे जो मेरा बचपन का ग्रुप है उसमें मतलब मेरी फैमिली फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे पापा के फ्रेंड्स के डॉटर्स हैं, एल्डर डॉटर्स हैं, बाकी उनके भाई भी हैं, बट वो उम्र में छोटे हैं मेरे से। तो हम लोग सब जो है साथ में कोचिंग जाते थे, जर्मन कोचिंग पढ़ते थे हम लोग। तो पूरा गाने वाने गा के, डांस वांस करके, एकदम मस्ती में फन करके सीखते। तो वहाँ से ही मेरा सर्कल बड़ा बचपन का। तो मैं एक फ़ायदा जानना चाहता हूँ पर इसका, कि ऐसा जब आप रहते हैं लड़कियों के साथ, तो आप में वो एक तो सेंसिटिव नेचर आता है आपका। हाँ, थोड़ा सा वो रहता है, मतलब कि सोफिस्टिकेटेड बनते हो आप, जरा सा वो चीज़ थोड़ा सा रहना आ जाता है, बात करनी आ जाती है, मतलब कि हाँ क्या चीज़ किसके सामने बोलनी है, क्या नहीं करनी, क्या चीज़ सेंसिटिव होती है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो आप लड़कों से बोल सकते हो, ऑब्वियसली लड़कों में भाई भाई वाला कनेक्शन होता है, बट काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कभी कभी लड़के ऐसे हंस देते हैं किसी बात पे, अरे यार क्या बोल रहा है। तो वो चीज़ कभी कभी फीमेल फ्रेंड्स बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। लड़के तो फिर वैसे ही शेयर कर देते हैं, हाँ, एज अ जोक, हाँ, हर बात। हाँ, तो अब ये स्टार्ट हुआ, सब मिले, लखनऊ ग्रुप पूरा। हाँ, पूरा। फिर एक ग्रुप बना, द लेजेंड्स ऑफ रियल वंस, रियल वन बना। फिर धीरे धीरे इवेंचुअली एक शिफ्ट आता है ऑक्शन साइड। हाँ, ये ऑक्शंस एक्चुअली ग्रुप का नाम है, रियल वंस भी ग्रुप का नाम था जब उनका ग्रुप बना था। I guess the sum of is 14 members. Real ones was 12, auctions is 14. 14. हाँ, तो हर एक मेंबर जो रियल वंस पे थे कैसे मिले, एक एक कैरेक्टर, कोई किस्सा अगर याद आए तो, मतलब मैं अच्छे से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके मुंह से जानने में मजा आएगा, क्योंकि आप रहे बहुत
हमेशा से उंगली करने वाला इंसान रहेगा तो मैं तो देखिए एकदम सबके साथ ही हूँ। तो रियल वंस की बात करी जाए तो एकदम सबसे ये पहले तो फिर वो रजिस्ट्रेशन टाइम पे मतलब ये लोग मिल गए थे, लखनऊ वाले जितने बताया। उसके बाद दीपांशु से मैंने बताया कि मैं फर्स्ट डे ही मिला था। देन अब अभ्युदय था तो उसका रूममेट आया हर्ष से मुलाकात हुई, पता चला कि भाई वो भी आर्मी स्कूल से है जहाँ से मैं हूँ, आर्मी स्कूल से, तो हमारा रिलेट हुआ। कृष्णा भाई मिले, मतलब उन्होंने बताया कोटा से हैं। और पाजी लेट आए थे, पाजी फेज 2 में थे। अच्छा। तो एकदम बिल्कुल सीधे ग्रुप में डायरेक्ट एंट्री हुई थी उनकी। मुझे तो ऐसे पाजी का पहला इन्फो ही मिला था कि जब स्कूल में ये लोग ग्रुप में खड़े होते तो पाजी देख के हाँ, तो ये एक ये अभी भी मैं एक बीच में काट के शेयर करना चाहूँगा कि कभी भी कोई एथनिक डे हो, कभी भी कोई फेस्ट हो, कोई डांस चल रहा हो, कुछ भी हो, तो आपको अगर हमें ढूंढना है तो दो पगड़ी ढूंढनी है। जैसे मान लीजिए मैं कभी अपने लड़कों के साथ डांस वांस कर रहा हूँ, मेरे को बैच वालों का फोन आया कि भाई किस तरफ आना है। अब जिस तरह की भीड़ होती है हमारे कॉलेज में, जितनी कम जगह में, तो उसमें वो चीज़ बताना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप कहाँ राइट कहाँ लेफ्ट, स्टेज की तरफ से या सामने की तरफ से, तो सीधे बोलो भाई 2 पग ढूंढ लो, आ जाओ। तो वही रहा। एंड देन ऑप्शंस बन गया, जैसा आपने बताया। हाँ वो तो अभी आएंगे, बट रियल वंस पे थोड़ा फोकस कर। हाँ, कुछ मेंबर्स के आ रहे हैं। दीपांशु भाई, हाँ दीपांशु भाई तो तो एकदम पहले पॉडकास्ट में थोड़ी कम बात हुई थी, बट जो शाई नेचर का आदमी है, बट वो एक्चुअली में है नहीं। बिल्कुल जो है वही। आप इतने टाइम से रह रहे हैं एज अ रूममेट, हाँ, अगर आप एक अच्छे तरीके से एक एलाबोरेट करके बताना चाहें दीपांशु के बारे में, तो वो मैं जानना चाहता हूं। दीपांशु में ना जब कोई नया मिलेगा तो आदमी समझेगा यार क्या है, तो सिंसियर आदमी, एकदम बिल्कुल कम बोलता है, काम से काम रखता है, कुछ भी पूछो तो हर चीज़ का जवाब है उसके पास, खेलने में तेज, हर चीज़ में तेज, मतलब प्रॉपर ऑलराउंडर। मतलब जैसा मतलब पेरेंट्स कहते हैं ना ऐसे बनो, वैसा वाला। पर जब आपको पता चलेगा, आप रहोगे तो वो कितना हरामी है, कैसे, मतलब वो ऐसे नहीं। और भाई वो कोई गाली नहीं देता, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी गाली नहीं देता। मैं तो सुना। हाँ, अरे ऐसे मतलब बहुत कम लोग हैं जिन्होंने गाली सुनी है उससे। मैंने भी सुनी है, आशीर्वाद है। हाँ मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी है, बट बिल्कुल गाली नहीं देता वो। उसके बावजूद वो जैसे चीज़ों में उंगली करता है, जैसे कोई भी बात चल रही होगी धीरे से अपना बोल के धीरे से निकल लेगा। उसकी सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले उसे पता है कि कब निकलना है, तो वो अपनी हरकत करके धीरे से निकल जाता है। कोई किस्सा अगर हो जाए तो कॉन्टेक्स्ट मिलेगा बहुत तगड़ा। कोई किस्सा मतलब जैसे दीपांशु समझ जाए, कोई इंसान पकड़ ले एक एग्जांपल से, मतलब जैसे कुछ भी होगा, जैसे हम लोग मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, दीपांशु सर क्लासेस होती हैं, तो उसमें अगर वो पढ़ा रहा है तो देखिए आपको चुप बैठना है, आपको मतलब कुछ भी फालतू सवाल नहीं करना ही है। पर गलती से अगर वो पढ़ रहा है और आप पढ़ा रहे हो तो वो आपको वैसा पढ़ाने नहीं देगा। ये क्या है, वो क्या है, तो वो मैंने देखा अभी वो वेबटेक के टाइम में पेज फाड़ देगा, पेन छीन लेगा आपका। मतलब वो मतलब ही कैन नॉट स्टे साइलेंट, जो कि उसकी जो क्या कहते हैं फर्स्ट इमेज है उससे का बहुत ही अलग है। आज तो जो मुंह पे बोल दिया था कि और टीचर का नाम नहीं सुन सकता हूँ जब अगर मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, वो तो चीजें हैं, वो है एकदम उसको थोड़ा। तो जैसे दीपांशु का कैरेक्टर हो गया, हाँ, और उसी के साथ जैसे दीपांशु की क्लासेस जो होती है, हाँ देखिए नहीं उसकी वजह से देखिए कम से कम 10-12 लोग डायरेक्टली और 20-30 लोग इनडायरेक्टली, उन लोगों की सीजी, उन लोगों का एकेडमिक करियर, उन लोगों का पास होना और बहुत कुछ, मतलब उनकी क्लासेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है। तभी आप सोचते हैं कि ये सब चीजें एक टाइम पे एंड होंगी। हाँ, जो बहुत पास आ गई। जी, जिस वजह से ये पॉडकास्ट शुरू हुआ है, बिल्कुल जैसे कि खबर अभी चली रही है मार्केट पास है तो फिर ऐसे, हाँ जो खबर अब चली रही है कि सारे सब्जेक्ट आप मूक ले सकते हैं, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द लास्ट टाइम वी ऑल आर अटेंडिंग फिजिकल कॉलेजेस, 2-3 एग्जाम ही बचे हैं। तो हाँ ये चीज़ सोच के बहुत सैड लगता है कि हाँ ये सब फन, मतलब सब लोग होंगे, सब लोग मिलेंगे, अभी तो फेयरवेल भी होगी, बट एक साथ जो सब एक जगह होते हैं वो फन, वो चीज़ बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। हाँ तो हम कैरेक्टर्स पे थे, तो कुछ तो मेन कैरेक्टर्स ही हैं, जैसे पांडे भाई हो गए, बहुत लोग जानते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अभ्युदय हो गए, बट कुछ ऐसे कैरेक्टर जैसे सक्षम भाई। सक्षम भाई तो सक्षम भाई के बारे में, क्योंकि आपकी और सक्षम भाई की बहुत बातों वाली चीज चलती है।
अरे सक्षम भाई का देखिए, मतलब ऐसी कोई बात हो रही हो तो वो कभी सीधा नहीं सुन पाते। मतलब आपने अगर ए बोला है तो कम से कम वो एम तक तो सुनेंगे, बी सी डी भी नहीं सुनते वो, और उसे जेड तक बताते हैं। तो वो बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी। वो आप कहते हो ना एक किस्सा सुनाओ, तो वो उनका सुनाने लायक भी नहीं है यहाँ पे। सक्षम भाई के बारे में एक फेमस वो बात भी है कि रोज के हाँ, मतलब दिन की एक उनके पास रहती है कि मतलब एक खराब बात करनी है तो 12 बजे से उनकी वैलिडिटी शुरू होती है, 12:30 तक खत्म कर देते हैं वो। कि यार दिन में एक बार दिन आके में- बैठ के ग्रुप में हाँ, एक गंदी बात बोले, एक घटिया बात करें तो वो बहुत एक नहीं 3-4 ही बोल देते हैं वो एक साथ। बट इसका भी अगर कोई एक नहीं, इसका एग्जांपल ना ही दिया जाए, आपकी पॉडकास्ट चलती रहे। मेरी ये उम्मीद है कि मैं तीसरे गेस्ट पे खत्म ना हो जाए। रणवीर इलाहाबादिया है हाँ। एकदम वो एक वो मतलब ऐसे लोग हैं मतलब कि कभी हाँ पिट सकते हैं। है। बंसल के बाद अगर मतलब हाँ, पोटेंशियल potential पोटेंशियल हाँ। पे है, जेन्युइन है। हाँ। हाँ, इसके बाद चिप शॉट। अरे ईशान भाई तो एकदम बिल्कुल डे 0 डे 1 वो चिप शॉट कैसे पढ़ा, किस बात से पढ़ा, कब अचानक से ऐसे आया? चिप शॉट में क्या होता है मतलब अगर वो कभी एक्ट करते हैं चिप शॉट बनने का तो इतना अच्छा नहीं आ पाता है। जब वो नेचुरल करते हैं तब ऐसे कहाँ से ये शुरू हुआ, कौन सी ऐसी बात थी जैसे चिप शॉट ही आ गया मतलब? ऐसे ही मतलब वो शायद सो के उठे थे। उनका सबसे फेमस डायलॉग है कि मैं सो के उठा। तो कुछ भी अगर वो सो के उठे हो अगले आधे पौने घंटे तक वो कुछ फंक्शन सही से कर नहीं पाते हैं, तो उनके कहता है मैं सो के उठा हूँ अभी। तो कुछ ऐसी बात चल रही थी कि मतलब कुछ इसकी का था या कुछ चल रहा था कि चिप शॉट होती है क्या होता है, तो तब से ही चल रहा है नाम उनका। और जो मेरा नाम आपने ट्रांजिस्टर रख दिया था, नहीं वो बिल्कुल वो देखिए हो रहा है, वो तो दिख रहा है कि किस तरह से आप सबको बिठा के उनकी पंचायतें ये कनेक्ट तो कर रहे अब तो हैं। ये तो एक की पब्लिक कंट्रोवर्सी डोमेन में आ रहा है। एक कंट्रोवर्सी इधर से उठाई, एक इधर से उठाई। ये चीज जो हम सब सोचते थे, जो आप पहले हॉस्टल लेवल पे करते थे, अब वो आप कॉलेज ग्लोबल मैं लेवल भी पे कर अपने रहे हैं। बारे में कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं कभी किसी सोसाइटी के नीचे कंपाउंड में रैंडमली साड़ी और चूड़ी में हाँ सोसाइटी के आंटियों के साथ बैठ के पंचायत करते दिख जाओ तो बहुत नॉर्मल लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह का आपका और मतलब पूरा है ट्रांजिस्टर नेचर, बिल्कुल सही मैंने नाम रखा था। तो तो मतलब अभी आगे आने वाले एपिसोड्स में आप उस चीज को खुद ही प्रूव कर फिर दोगे। स्विच करेंगे पोजीशंस को बिल्कुल बिल्कुल। एकदम। ये वाला अब फीचर वो तो आपके शो के फॉर्मेट के ऊपर है। नहीं, वो आप क्या करेंगे प्रेफर करना करेंगे चाहोगे? चेंज बहुत फॉर्मेट्स करने हैं। हाँ, तो जब दोस्तों की बात आई हम्म, थोड़ा सा B1 पूछना चाहता था मैं बिल्कुल कि बिल्कुल। ये जो B1 आपने friends एपिसोड हैं, 1 में भी पूछा था। हाँ ये अलग से। वन भाई उतना तरीके से बता नहीं लेट आए ना वो। लेट आए मुझे तो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे सब बना, क्या था? अरे देखिए मतलब ऐसा रहता है कि अब आप कॉलेज आते हो एकदम सब छोड़ छाड़ के अपने घर से इतना दूर, जैसे मैं तो लगभग 6 घंटे दूर रहता हूँ, तो पूरे दिन आप एक ही जगह पे रहते हो। तो अब आपके पास शाम और रात में तो मतलब आप हॉस्टल में हो, अपना लड़कों के साथ हो, मज़े मस्ती मजाक कर रहे हो। पर दिन का जो टाइम रहता है आपका 9 से 5 वाला, उसमें मतलब मेरा ऐसा नेचर है कि मैं मतलब एक बार नीचे गया कॉलेज तो मैं ऊपर तभी आता हूँ जब मेरी सारी क्लास खत्म हो जाए। मतलब अगर मान लीजिए पहली क्लास 9 बजे, आखिरी 3 बजे है, चाहे बीच में कितना भी ब्रेक हो, मैं ऊपर आना प्रेफर नहीं करता। मतलब मैं इस तरह से ही रहता हूँ। तो फिर मुझे साथ मिला अपने बैच के दोस्तों का। मैं मोस्टली सेम 1 के टाइम पे डे स्कॉलर्स थे, पर सबको मैंने एकदम हॉस्टल प्रोपेगेंडा फैलाया, सबको एक सेम 2 सेम हॉस्टल का एक्सपीरियंस अपने काफ़ी फ्रेंड्स को दिलवाया बैच के। एंड बस हाँ, B1 फ्रेंड्स एक मतलब अम्ब्रेला ग्रुप है जो अभी तक चल रहा है। उसमें ऐसे छोटे छोटे और ग्रुप्स बने बिगड़े ऐसे चलते रहते हैं, पर इससे अम्ब्रेला ग्रुप जो है वो जब अभी मैं भी चल रहा है। रिसर्च कर रहा था आपके बारे में अरे थोड़ा, हाँ, रिसर्च भी करी है आपने। होमवर्क करना होता थोड़ा बहुत कि जी। मैं कुछ मिस ना करूँ, क्योंकि फिर क्या जी। पता वही हो कि मतलब बढ़िया बने और 1-2 पॉइंट में खा हाँ गए। हाँ हाँ हाँ, तो ईशान भाई मुझे राह चलते बता रहे थे हाँ कि मान्य भाई मिले पॉडकास्ट में तो पूछना कि आप जो B1 फ्रेंड्स में जो मतलब मेजरली तो लड़कियां ही हैं, हाँ। तो आप जो प्रायोरिटी उनको देते हैं, मतलब जब आप ग्रुप में बैठे हो, ये कंप्लेन भी है एक हाँ। जो मैं भी देखा हूँ हाँ बताइए खुद से भी और लोगों ने भी देखा है। ये एग्री करेंगे, कमेंट करिएगा सब। तो हाँ बताइए। तो उन्होंने बोला कि आप जैसे पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, किसी का काम कर रहे हो, अगर B1 फ्रेंड्स में से किसी भी एक महिला में
मित्र का आपकी मैसेज आता है, हाँ उनको कोई काम होता है, अब दौड़े चले जाते हैं, मतलब सब छोड़ छाड़ सब भूल जाते हैं दुनिया जहान का। मतलब ऐसी बात है कि आप अपने दोस्त को मरता हुआ छोड़ देंगे, नहीं दीपांशु को बेहोशी में छोड़ देंगे, पर आप उनको रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि ये है नहीं देखिए बात तो देखिए ऐसी थी और ऐसी उठी है। नहीं देखिए, कुछ कोइंसिडेंसेस के बेसिस पे ऐसे बेबुनियाद एलिगेशंस हैं, इनका मैं बहुत जोर से। अगर आपको याद हो, वॉलीबॉल बहुत सीरियस मैच चल रहा था, हाँ। हमारा तीसरा सेट चल रहा था, मतलब 1-1 का हो गया था सेट, हाँ। और अचानक से आप ऑर्डर लेके, आपका किसी का तो ऑर्डर आया हाँ। गर्ल्स हॉस्टल में, आप दौड़े चले गए एकदम मैच के बीच में छोड़ के। नहीं तो देखिए वो जो बहुत ही वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। मैंने मिस- जो मेरे उस गेम के कप्तान थे अर्शदीप नहीं, पाजी, आपने उस उनको समय मैंने इन्फॉर्म 14 लोगों की पूरी 2 मिला के टीम थी, हाँ आपने 13 लोगों को डिसअपॉइंट किया, अपने आप पे छोड़ दिया। नहीं देखिए यही वो बात थी। देखिए मैंने अपने जो कप्तान हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसा ऐसा रहेगा, मैं तभी इस मैच में पार्ट लूँ कि आप मुझे बीच में जाने दें। तो उन्होंने कहा था कि आप चले जाना, पर वो आप इसलिए बोला पाजी था वो कि- भूल जाते हैं बातों को, जब वो गुस्से में होते हैं, जब वो गाली देने के मूड में होते हैं, वो भूल जाते हैं। तो जब मैंने बोला कि मैं अब जा रहा हूँ, मेरा हो गया 12-13 मिनट, तो वो गाली देने लग गए। तो फिर वो ये भूल गए कि मैं उन्हें इन्फॉर्म कर चुका हूँ। बट अगर वो मना करती कि नहीं आप बीच में मत जाओ, तो मैं उस मैच में पार्टी ही नहीं लेता। मुझे पता था मुझे 15 मिनट बाद जाना है। तो ये तो बहुत ही बेबुनियाद एलिगेशन, ये बहुत छोटा सा आप एक इंसिडेंट उठा रहे हैं। पाजी की बात उठाई, हाँ अर्शदीप पाजी की बात करते हैं, हाँ वो है ऐसे शांत, पर उनके भी बहुत कीड़े हैं अलग। हाँ नहीं देखिए, जो भी आपने ग्रुपों के नाम लिए उसमें कोई भी ऐसा नहीं तो कीड़ा नाम। तो पाजी भी बहुत पहले शुरू में शांत थे, एकदम ऐसे लगता था हमें क्या क्या बात है, एकदम सिंसियर, नहीं भोला था कि ओनली फॉर लैंडमार्क हाँ सिचुएशंस। वो कभी कभी ऐसा उनके साथ है। फिर उसके बाद उनका आप चुलबुलापन जानोगे, उनकी शैतानियाँ, उनके मजाक, और उनका जो शरीर है उससे मतलब डर भी लगता है ऐसे कि मतलब कभी आप उनके साथ पोक कर दो तो गिरा वरा भी देते हैं। आपके साथ होता हो? हाँ मेरे साथ काफ़ी हुआ है, मतलब काफ़ी चोटें वोटें भी लगी हैं, पर बहुत बढ़िया लगी। स्वीट आदमी। दोनों सरदार एकदम हाँ, दोनों- ऑपोजिट है एकदम। हाँ। अपने पिंड से बहुत ही और दोनों बिल्कुल ही एकदम, ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं कि किसी को पंजाबी आती हो या कुछ भी हो, एक लखनऊ से है, एक शाहजहांपुर से है, तो ऐसे एकदम बिल्कुल नकली है ये लोग। तो हाँ, हम वॉलीबॉल की बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो जो वॉली माफिया है, हाँ। ये बात मैं उठाना चाहता हूँ क्योंकि वो चीज़ हो चुकी डेड। हाँ मतलब बहुत मुझे दुख है इस बात का कि एक समय ऐसा था कि चाहे एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, वो मतलब होना है तो होना ही है, पर अब ऐसा समय है कि ना बॉल है और ना खेलने वाले लोग हैं। एक बॉल कहाँ गई हमें नहीं पता हाँ, है। वो एक आज- बॉल किसी मैम के केबिन के बालकनी में और हमें मिल नहीं रही। वो गायब हो चुकी है, तो- बालकनी केबिन भी हुआ है, सब हुआ है। तो करेंगे वापस ये कल्चर। नहीं पर वॉली माफिया को ऐसे उठाने में से- आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप जो बिना पूछे बॉल मंगा देते थे किसी, जिसके पैसे आपको आई थिंक आज तक नहीं आए हैं पूरे, आए हैं। तो वो ऐसे शुरू हुआ था लास्ट सेमेस्टर से, अगर आपको याद हो तो। लास्ट सेमेस्टर एक दो बार हम दूसरों की बॉल से ऐसे मांग मांग के खेलना शुरू किया। फिर हम इस सेमेस्टर आए, कुछ लोग जल्दी आ गए, कुछ लोग लेट आए, तो कुछ था नहीं करने को। शुरू में कुछ नहीं होता सेम के करने के, तो फिर वॉलीबॉल खरीदी गई, फिर नए दोस्त बने, जैसे अनिमेश भाई हो गए, दुरोण भाई हो गए, इन लोगों से थोड़ा बातचीत ये अभी वॉलीबॉल की वजह से ही बढ़ी, और चल ही रहा। वॉलीबॉल ग्रुप है इतना बढ़िया, लड़का लोग एक्स ऑप्शन। हाँ, ये पहला आई गेस सबसे गोटेड कोलैब होगा अभी तक का, वो भी खेल के माध्यम से। हाँ बिल्कुल, जो कोल्ड ड्रिंक के मैचेस होते हैं। कोल्ड ड्रिंक, जेन्युइन बात है। हाँ, तो लड़का लोग पे जैसे आपने उठाया, तो मैं कंटिन्यू करना चाहूँ। क्या कहना चाहते हैं, कैसे देखते हैं लड़का लोग? लड़का लोग एक एक कैरेक्टर पिक करके मैं जानना लड़का चाहता हूँ लोग कि के ये लिए- बहुत जरूरी है आपके मुंह से जानना, लड़का लोग क्योंकि आप बाद में पीछे बहुत उल्टी बातें करते हैं। नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सब मिस इन्फॉर्मेशन है, और ये सब मार्केट की बातें हैं। नहीं, आपकी रिसर्च थोड़ा मुझे गलत लग रही है।
देखिए मेरा बहुत पर्सपेक्टिव चेंज हुआ था हुआ इस सेम से। नहीं कैसे हुआ ये मैं पूरा अच्छे से देखिए जानता आप किसी को जब ज्यादा जानोगे तभी लड़का लोग पे पहले एक हाँ वो दे देखिए दिए लड़का क्या लोग था ये जो कैसे टर्म है बना ये हम ही लोगों ने दिया है। ऐसा नहीं कि इनकी ग्रुप का नाम लड़का लोग है, क्या नाम है ग्रुप का? कलेशी रखा यार रैंडम था। हाँ तो ऐसी रैंडम नाम है, पर हम लोग उनको लड़का लोग बुलाते हैं क्योंकि तनिष भाई जो है वो ऐसे लड़का लड़की लड़का ऐसे करके सबको एड्रेस करते हैं। तनिष भाई जो है ना वो हायरार्की में टॉप पे बैठते हैं, तो ऐसे हायरार्की है इनके, सबसे ऊपर तनिष भाई आते हैं नहीं ऐसा जो कुछ सबसे बड़ी नोड है, देन रावत भाई आते हैं, देन वरुण भाई। ये तो पूरी उल्टी आपके हाँ हाँ फिर हमारे में ऐसा कुछ नहीं फिर भाईचारा है। फिर- एक डीजे है हाँ ठीक है हमारे में बताता हाँ, हाँ, हूँ बिल्कुल। एक डीजे है एक कैरेक्टर प्ले करते हैं फनी बनने के लिए वरुण भाई हाँ नहीं वरुण भाई तो और रावत भाई लड़कियों के सामने जो इंसान बदल जाता है वो है। वो काफी ऊपर है हायरार्की में थोड़ा बहुत, मतलब कभी आपको फैशन आपके लिए तो हो भी गए हैं कांग्रेट्स आप नए रिश्तेदारी में आए आपने भी लड़का लोग एक्स ऑक्शन का एक नया वो गेटवे खोला है वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। अलग हिसाब से। हाँ तो फिर एक अभ्युदय भाई हैं अभी भाई तो मतलब अब वो कभी कभी क्वेश्चन वो अजीब है वो क्वेश्चन चिड़चिड़े रहता है कि किस तरफ है वो, कि हाँ। वो रियल वंस में भी है, ऑक्शन वो में भी ब्रिज है, है। लड़का लोग में भी है। हम्म। तो वो अगर पेश वाला ब्रिज देखा आपने हाँ, सुना, हाँ। वो वही है पर अभ्युदय मुझे आजकल नहीं अच्छे लग रहे हैं जो बात अब ये देखिए ये इनकी आपस की वो है, अभी कैमरा पे ऐसे कर रहे हैं, फिर बाद में जाके उनके साथ भी आएगा तीखे सवालों के साथ आएगा जो भी आएगा बिल्कुल बिल्कुल वो जरूरी है उनके साथ भी लेके आना क्योंकि जब शुरुआत हुई थी पॉडकास्ट की तो अभ्युदय भाई ने पहले ही आते ही 3-4 कंट्रोवर्सी फेंक दी थी। अच्छा तो वो डाउन करना पड़ा था नहीं तो शुरुआत वहीं हो गई थी। हालांकि मैंने भी सुना है कि अभिदय भाई का भी एक पॉडकास्ट है जो अभी नहीं, डिजिटल वो मीडिया से हटा दिया गया है। वो बहुत जरूरी था हटाना। अच्छा। उन्होंने भर भर के गाली दी अपने ही बैच वालों भी मैं कभी आपसे क्लिप लेना चाहूंगा उसका। और बहुत तगड़ी है वो मतलब मैं पर्सनली तो दिखा सकता हूँ ऑब्वियस बात है हाँ। बट वैसे डांस नहीं सकता ये बहुत गाली भरी वही बात है सब आपकी तरह डिप्लोमेटिक नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हाँ, हाँ तो जो बात है हाँ तो ये तो हो गए लड़का लोग। हाँ हाँ आपका पर्सपेक्टिव जान लेते हैं आपसे। हाँ तो मेरा पर्सपेक्टिव काफी चेंज हुआ, मतलब ऐसे एकदम जो आप लोग का यूनिफॉर्म है, जो आप लोग एकदम सैंडोज पहन के सारे घूमते हैं, आप टी शर्ट में दिख रहे हैं अभी बहुत क्या? कम देर की कैमरा की बात है, उसके बाद एकदम जो है सब एकदम अपने यूनिफॉर्म में आ जाओगे एंड बहुत ही जो आपका बातचीत का माहौल है बिना एकदम गाली गलौज का, और जो आप लोग इतना कम धीरे आवाज़ में बात करते हैं सब लोग, एकदम बहुत अच्छा माहौल लगता है। जो हाँ वो तो है और वॉलीबॉल से ही ये थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। हाँ तो मेरा पर्सपेक्टिव भी हुआ है पर मैं वो ट्रांजिशन बहुत अच्छे से जानना चाहता हूँ। हाँ जो आप रियल वन से ऑक्शंस जो शिफ्ट हुआ नहीं जस्ट ग्रुप का नाम की है और क्या ही है के नाम की तो सिर्फ शायद नहीं बट ये जो चेंज है देखिए जो आईटी बैच है स्पेशल मेंशन हाँ बिल्कुल वो कैसे इंक्लूड हुआ कैसे ये सेम फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में आया ये सेम 3-4 के टाइम शुरू हुआ, मतलब ऐसे आईटी बैच और के उसमें लोग आपका बहुत योगदान था नहीं क्योंकि मार्केट में बात है कि पांडे भाई हाँ आईटी बैच के साथ आए हाँ और पांडे भाई भी बीच में थे। हाँ तो जैसे ऑक्शन सेक्स से आपका ये हुआ लड़का लोग हाँ उसमें एक बीच मोटिव था अभ्युदय हाँ एक आदमी होता है हाँ ऐसे ही पांडे भाई थे आपके ग्रुप में। हाँ तो वो ये कहते हैं रियल वंस और आईटी बैच का ब्रिज थे। तो ये सेम 3-4 की बात है, उस टाइम आईपीएल का कुछ चल रहा था, मेगा ऑक्शन हुआ था उस साल शायद या मिनी ऑक्शन जो भी था। तो ऐसे ही हम सब बैठ गए। अब ये था कि क्रिकेट देखने वाले कम थे रियल वंस में, तो हम जितने थे थोड़े बहुत हमने अपनी टीम बना ली। आईटी बैच में अब रणवत भाई हैं देखने वाले, सुयश भाई हैं देखने वाले, निखिल हैं देखने वाले, तो ये सब हो गए। हम सब ने अपनी अपनी टीम बनाई, ऑक्शन कराया, तो उसी टाइम ऑक्शन नाम से ग्रुप बना लिया। तो उसमें ज़्यादा लोग नहीं थे, उसमें 7-8 लोग ही थे। अब वो ग्रुप बना ऐसे ही, तो उसमें ऑक्शन की बात होने लग गई, फिर आईपीएल चालू हुआ तो आईपीएल की बात होने लग गई, छुट्टियाँ हुई तो छुट्टियों में भी क्रिकेट की बात हो रही है। फिर बाकी रियल वंस की शिकायत आई कि भाई हम क्यों नहीं हैं इस ग्रुप में, तो धीरे धीरे उन्हें ऐड किया गया। तो बस अब फिर और भी ऐसे न्यू एप्लीकेशंस भी हमने खोले, मनी भाई हो गए, बादशाह भाई हो गए, ये सब लोग भी लेट एंट्रेंट्स आए हैं। चल रहा है ग्रुप बढ़िया।
तो इतना जब आप ग्रुप मैनेज करते हैं, हाँ प्रॉब्लम बहुत आती है। नहीं ऐसे देखिए मतलब ऐसा प्रॉब्लम आती है जब आप ऐसे कुछ ऑफिशियली फॉर्मली या प्रोफेशनली करो आपस में। आती तो है, देखा तो मैंने। दोस्ती यारी में कैसी प्रॉब्लम? मतलब ऐसी प्रॉब्लम, मतलब जब मतलब लोग बढ़ते हैं, हाँ ओपिनियन बहुत सारे आ जाते हैं, फिर ये कंफ्लिक्ट। सब प्रॉब्लम जो है आपके रूमों में बैठ के डिस्कस जो होती थी लास्ट टाइम तक, वो अपने आप में एक केस स्टडी, अपने आप में एक पॉडकास्ट है कि मतलब कैसे आप मतलब पूरे ग्रुप को एक साथ इकट्ठा कोई कर पाता है। तो वो आप है वो बैठा ऐसे बिठा के 1-2 घंटे जो आप पंचायत लेते थे पहले, वो इस बार एक दो सेम से नहीं हुई है, तो अच्छा चल रहा है सब चीजें। तो अब मैं यहाँ पर अब वो डोमेन अब में वो आप जो हाँ। एक जो साइड में कोने में रूम था आपका, उससे जो आप एकदम सड़क पे आए हैं, वही बात था। हाँ तो सब धीरे धीरे इतना सब बोलते ही हैं कि ऐसे ग्रुप्स ऐसे छोटे होते जाते हैं, आपका बड़ा होते हैं। ये रिवर्स हुआ है। ये चीज़ देखिए बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि मतलब ऐसा होता है ना, मतलब खासकर कि हॉस्टल के ग्रुप टूट रहे हैं। एंड अभी थर्ड ईयर में तो मतलब एंड होते होते मतलब कितने मैंने फॉल आउट्स सुने हैं ग्रुप्स के, मतलब मेजर ऐसे बहुत खास दोस्तों के फॉल आउट्स, बड़े ग्रुप्स के फॉल आउट, छोटे ग्रुप के फॉल आउट्स, मिक्स ग्रुप के फॉल आउट्स। मतलब पर हमारा ये हमेशा रहा कि बढ़ता गया ग्रुप, मतलब वही है, अच्छे लोग जहाँ होते हैं वहाँ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है। अच्छे लोग। हाँ तो ये जो कला है, हाँ जिसको हम गंदी भाषा में चूसना बोलते हैं, देखिए सब अच्छी भाषा में चापलूसी बोल सकते हैं, हाँ और थोड़ी गंदी भाषा में चाटना बोल सकते हैं, और कॉर्पोरेट में सीखना पड़ता है। हाँ तो ये जो कला है जिसके आप बादशाह माने जाते हैं, ये क्या है, मतलब ये बताइए। देखिए अगेन बहुत मिसअंडरस्टूड एंड मिसइंटरप्रेटेड है ये बात। ये हर बात मिसअंडरस्टूड कैसे हो रही है? नहीं देखिए ऐसे जो चूसना वूसना है ये सब, अब आजकल क्या हो गया है, लड़कों के बीच में आप किसी की तारीफ कर दो तो भाई चूस रहे हो, या कुछ भी आपने किसी की साइड ले ली भाई, तो ये अब कोहली भाई खेल रहे हैं तो मैंने शॉर्ट में तारीफ कर दी तो भाई क्या चूस रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ख़राब कर दिया गया है। मतलब ये एंड जनरली मैं बताऊँ, ये वर्ड मैंने कभी इस कॉन्टेक्स्ट में अपने स्कूल लाइफ में फर्स्ट ईयर तक मैं नहीं सुना। ये अभी ही मतलब पता नहीं कहाँ से ये उठा है, हमारे ग्रुप से उठा है या कहीं और से उठ के आया है। ये बहुत हर जगह मतलब ये वाइड स्प्रेड हो गया है कि भाई एक ये चूसो वाला टर्म और पापा, हाँ ये दो आप ही के उससे आया है। ये मतलब ये खासकर लड़कों में, आप अगर देखो ना तो लड़कियों में आपस में नहीं होते, लड़कियां आपस में ना दे विल बी वेरी गुड विद ईच अदर आज तो टूटी जाती लड़कियों की ऐसे। हाँ उनकी दोस्तियां बाद में जाके टूट जाती है, वो अलग बात है, पर जब तक है तब तक एकदम ऐसे तारीफ करते रहेंगे एक दूसरे का एंड सपोर्ट करते रहेंगे। झेल नहीं पाते ना, बचपन से तारीफ सुनी नहीं होती। अब लड़कों में क्या है कि भाई कोई किसी को कुछ बोला जाए, भाई पापा तुम्हारा बेटा तुम इसका चूस रहे हो, ये मतलब ये बहुत चीज। सबसे फेमस पापा बेटा रिलेशन आपने जो देखा अभी तक, हाँ वो कौन सा था आपके साथ? आप हैं, आपके नाराज बेटे हैं इस समय जो चल रहे हैं, उनको बुलाइए पॉडकास्ट में। दूसरे नंबर पे बाकी सब है अपने अपने, बताइए यार ऐसे जो जिसको बोल दे आपके, बताइए फटाफट। अब लोग बोलते हैं शाश्वत और दीपांशु को, वो इतने अच्छे दोस्त हैं, देखिए साथ में पढ़ते हैं, साथ रहते हैं, इतना अच्छा उनका बॉन्ड है। कैमरा के पीछे आप ही 4 टाइम पापा बेटा बोलते हैं। तो हंसी मजाक में हॉस्टल में तो चलता ही है। सुयश और पांडे को बोलते हैं लोग, आपका और पांडे का तो बताइए। दोस्ती यारी को जो ऐसे लोग ऐसे पापा बेटा करेंगे तो उसमें कुछ हम कर नहीं सकते हैं। बट ये जो टर्म्स हैं ये दोनों, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हम लोगों द्वारा ही करे गए हैं एंड इनकी जो वाइड स्प्रेड है ये एकदम हर जगह तक पहुंच चुकी है। हाँ तो कुछ जेन्युइन सवाल पहले थोड़ा सा रैपिड में पूछना चाहूँगा एकदम। हाँ कि ऐसा एक इंसान जिसके साथ आपको जो पर्सनल बातें लड़का शेयर करना आसान लगता है, मतलब दीपांशु हो गया, अभ्युदय, शाश्वत, पांडे, मतलब इन लोगों से मैं कुछ भी अपनी बात होती है तो पहले जाके अलग से पर्सनली बोल देता हूँ। मतलब ऐसे आप कोई नॉर्मल मजाक की बात बोलोगे तो भाई ऑब्वियसली सबके सामने बोलेंगे, उस बात में मजाक बना लेंगे, बट आप
इन लोगों से मैं पर्सनली जाके बोलता हूँ भाई मुझे ये दिक्कत हो रही है या फिर ये चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो सही लगता है मुझे, कंफर्टेबल लगता है। मुझे नहीं लगता कि हाँ मुझे जज करेंगे या मुझ पर हंसेंगे, वो चीज़ इन चारों के साथ मुझे। सबसे अतरंगी इंसान जो अभी तक देखा 3 साल में कॉलेज में, अतरंगी मतलब एकदम अलग ही कैरेक्टर कोई आदमी दिखा, देख के बड़ा मजा आता है। आप हाँ, मैं सही में मतलब ये ऐसा नहीं कि तुम पॉडकास्ट ले रहे हो तो इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे ही अलग क्यों, मतलब कोई क्या है तो मैं जानना चाहूँगा। ये तुम्हारे लिए भी मेरा मतलब काफ़ी वो चेंज हुआ। पहले मुझे लगता था कि भाई एकदम है ना ऐसे, मैं आपको अपनी और आपकी पहली वो बताऊंगा। तो पहले हम लोग अभी भी मतलब वही पड़ोसी थे, सामने रूम है, 3-3.5 साल से। उसमें क्या हो लगता था कि पहले आपका गूगल पिक्सल वाला फ़ोन हुआ करता था, तो आप फोटो बहुत अच्छी लेते थे। अभी आपने फ़ोटो शेयर भी करी थी मुझे 2-3 दिन पहले, जो आपने फ़ोटो खींची है मेरी, हम लोगों ने ऑर्डर किया था रात में, तो उस तरह से मेरा आपसे इंट्रोडक्शन हुआ। जीवी कॉकटेल ऑर्डर किया। हाँ, वो एकदम बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द कॉलेज है। तो ये हुआ, फिर पता चला आपका ट्रांजिस्टर नेचर, फिर आपका फुटबॉल स्किल्स मालूम पड़ी, फिर मतलब फिर अचानक से एक दिन मैंने देखा कि भाई आप तो कोडिंग वोडिंग भी बहुत तगड़ी करते हैं, आपने क्या क्या बना रखा है अपने प्रोजेक्ट्स, और वो फिर आपने अपना ऐप बना दिया, वो क्या क्या बना दिया फिर मतलब। और आपका जो सेटअप है, अभी आप लोग जो सेटअप देख रहे हैं अभी 15 मिनट में करा गया पॉडकास्ट के लिए। इससे पहले जो मतलब कोई भी आपको ओए देना हो, कोई भी इंटरव्यू देना हो, निकालना हो, कुछ भी हो, उसका बेस्ट बेंच, हाँ उसका सबसे अच्छा सेटअप है। यहाँ पे आईएएस की तैयारी करनी हो सब इनके रूम में हो सकती है। तो मतलब बहुत मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ आपके लिए, मतलब बहुत अच्छे चाहता था कि वो बना दूं पहले साइबर कैफे जो होते थे। नहीं आप बना सकते हैं, पूरी उम्मीद है मुझे आपसे। एक दो बड़े बड़े इंटरव्यू यहाँ से बैठ के क्रैक हो। हाँ, रूम के बाहर तुम लिख सकते हो फिर ऐसे, मतलब कि यहाँ से ये Amazon, Google यहीं से ये सब क्रैक हुआ है। हाँ तो हाँ, सबसे आलसी अगर मैं बोलूँ अर्शदीप, कुछ से आलसी मैंने इंसान नहीं देखा। मतलब आप कभी मतलब पेमेंट करने हो, कुछ आपको हो, तो वो बोलेगा आदमी की अभी फ़ोन मेरी जेब में है, जब हाथ में होगा तब पेमेंट करता हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे कोई आलसी है जो अर्शदीप। सबसे कंट्रोवर्शियल सक्षम भाई का एक पॉडकास्ट है बहुत, पर वो इंसान बोलेगा ऐसे नहीं बोलता, वो ऐसे नहीं बोलेंगे आपकी मंच में बिठा दो तो ऐसे बोले, वो बहुत अच्छे से बात करेगा। आप उसे ऐसे बुलाओगे तो आपको बहुत इंटेलेक्चुअल बात भी करेगा, स्टॉक वॉक की बात करने लग जाए, मान लीजिए कुछ जैसे पढ़ाने लग जाए आपको। पर आप ऐसे महफिल में बैठे हो, यहाँ बहुत अच्छी बातें चल रही हो, वहाँ पे कुछ आपको करना हो तो सबसे जल्दी से चिढ़ जाता, मजाक ले नहीं पाता। सबसे जल्दी ऐसा कोई नहीं है ऐसा है, मेरे मन में एक नाम है पर मैं आपके मुंह से सुनूंगा। मुझे तो सबसे ही करते रहते हैं हंसी मजाक। मैंने जो थोड़ा जल्दी चिढ़ जाता दिख जाता है। ईशान नहीं, ईशान मेरे मन में नहीं। ईशान तो नहीं, हाँ तो सह लेता है। और थोड़ा ग्रुप के अगर आउटस्कर्ट्स में देखते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बात नहीं, आपको आउटस्कर्ट्स में ग्रुप के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। नहीं तो ऐसा आप ईशान भाई को फोर में रख नहीं रहे तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक मस्ती की बात है। सबसे छेदता हो जो भाई, छेदता हो जो मतलब एक बार बैठा लिया तो बहुत छेदता हो, मतलब आपको बैठा कि 1.5-2 घंटा, मतलब एक बार बात शुरू होगी तो खत्म ही नहीं हो रही है। आप कैसे एक समय था जब आप 4 बजे से पहले जाते नहीं थे रूम से, मसाज करने आए तो 1.5-2 घंटे लग गए, कुछ डाउट पूछने आए तो 1.5-2 घंटे लग गए। 4 बजे से पहले आप और अभ्युदय जो आके बैठ जाते थे। एक फेमस वो भी निकला था ऐसे हायरार्की, हाँ, जो बातें बड़ी बातें हाँ, वो 2 ही लोग कर पाते हैं। हाँ, वो क्या था, वही है कि मतलब ज्ञान की जो बात होती है, ज्ञान सिर्फ आपके पास है। कैसे स्टार्ट हुआ था वो बड़ी बातों का सिलसिला? मतलब यही था कि जो आपकी कंट्रोवर्सियाँ होती रहती हैं उसमें से ही कुछ था कि किसी बार हम बैठे हुए थे, आप शुरू हो गए अपने, मतलब आपके पास ऐसा है कि कोई भी टॉपिक हो, आपका जो एक्सपीरियंस है, चाहे खड़गपुर का हो, चाहे साउथ पार्ट ऑफ इंडिया का हो, चाहे इधर का हो, या आपके जो लव लाइफ रही है इंटरेस्टिंग उसका हो, तो आपके पास हर चीज़ का ज्ञान है। तो
ये तो हुआ थोड़ा सा रैपिड। हाँ आखिरी पड़ाव पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे लव लाइफ की आपने बात छेड़ी, हाँ आपका भी रिसेंट टाइम पे स्टार्ट हुआ, जी जी। तो आप हमेशा से ये चर्चा रही है आपके बातों पे कि आप लड़कियों के साथ बहुत रहे। हाँ मतलब आई हैव फाउंड वेरी जेन्युइन विद फीमेल फ्रेंडशिप्स एवरी टाइम थ्रू आउट द लाइफ, मतलब है ना। हाँ थ्रू आउट द लाइफ एवरी टाइम। हाँ तो बस वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। हाँ तो हाँ ऑब्वियसली हाँ तो ऐसा रहा है कि हमेशा मान्य जब इतनी लड़कियों के साथ रहा है, हाँ तो क्या डिफरेंट अब दिखा इस जगह पे? नहीं तो ऐसे मतलब आप लड़कियों के साथ हैं तो इसका मतलब भाभी के साथ तो हाँ। लड़कियों के साथ है तो मतलब ये थोड़ी ना कि मतलब आप बिल्कुल ही ऐसे हाथ मारने लग जाएं हर जगह पे या फिर ऐसे कुछ करने लग जाएं, तो ये कोई वो नहीं है। जब जिस चीज़ का सही समय है, सही इंसान और सही सर्कमस्टांसेस एंड सब कुछ होता है तब हो जाता है अपने आप। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हम कोई हंट पे गया हो या कुछ, वो सब ऑर्गेनिकली मतलब हो जाता है। सेकंड टाइम आपको ढूंढने में लगा ये, फर्स्ट टाइम वाज लिटिल डिफिकल्ट, और उसके बाद आप सेकंड टाइम में आपने जो वो किया, कॉन्कर किया है। हाँ तो क्या था पूरा सिलसिला, मतलब आपके हिसाब से कैसा था? ये तो बढ़िया रहा। आपने जैसे जो इंटरव्यू की ओपनिंग करी वो क्लब से ही करी, तो वही क्लब से ही ऐसे मतलब सफ़र शुरू हुआ एंड वहीं से बातचीत थोड़ी बढ़ी ऐसे। पहला पैकेट तो आपका लॉस हो गया, हैं? दूसरा जो आपको फिर एक्नॉलेजमेंट आया, हाँ हाँ। क्या था? ये इंटरेस्टिंग है मान आपके बारे में जानने का हाँ। कि जैसा आप इतनी लड़कियों के साथ रहने के बाद और इतने लेट तब भी हाँ आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ, तो मैं अच्छे से जानना चाहता हूँ अब लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि मुझे पूरी तरीके से नहीं पता, बहुतों को भी नहीं पता। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ कि हाँ। मतलब अभी जैसे क्लब का मेंशन किया आपने, तो वही वहीं पे था कि मतलब हाँ वॉलंटियर थे मेरे साथ में, फिर कोऑर्डिनेटर बन गए, फिर लोग काम पड़ता रहता है कोऑर्डिनेटर के बीच में। फिर कभी कभी आपको जब बात करनी है तो काम निकाल लेना पड़ता है कि हाँ भाई ये काम भी कर लेते हैं, अभी 2 महीने बाद है ये। तो ऐसे बातचीत बढ़ती गई, फिर छुट्टियों में काफ़ी काम रहा, फिर कॉलेज आके फिर मिलना जुलना हो गया, फिर कनेक्ट किया। एक बसंत का एक ही तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है हम लोगों का मोस्टली, तो उस चीज़ पे कनेक्ट किया। एंड देन हमारा सितंबर में एक इवेंट था, तो वहाँ से काफ़ी उसके बाद से अच्छा ही रहा हम। मतलब उससे पहले थोड़ा ऐसा था कि कभी हुई बात कभी नहीं हुई, कभी मिले कभी नहीं मिले। मतलब टाइमलाइन कैसा था कि आपको पसंद कितने टाइम तक थी, फिर आपने कन्फेस किया, फिर मतलब ऐसे ही था कि जून के टाइम से ऐसे बातचीत हो रही थी छुट्टियों में। हाँ मतलब छुट्टियों में कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो जून के टाइम से ऐसे बातचीत हो रही थी। सितंबर तक बिल्कुल ही ऐसे श्योर थे दोनों लोग ही। उसके बाद फिर नवंबर से स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब इतने टाइम बाद हुआ उसके बाद? हाँ थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है ऐसे जानने में, ऐसे सोचना। तब तक आप डेटिंग फेज में थे, हाँ फिर रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। कितना टाइम हो गया रिलेशनशिप? 6 महीने 2-3 दिन। तो कब ऐसे एनिवर्सरी जो मंथ वाली आ रही है, हमारी 14th को होती है, फिर पार्टी कभी? तो भी होने दी समय। आपकी भी खुद अपने 2-3 साल आपके जो हो गए हैं, पार्टी मुझे भी तीसरा होगा। हाँ तीसरा होगा, फिर पार्टी मुझे भी नहीं मिलेगी ज़्यादा। हाँ तो जो आपने इतना सब देखा होगा अभी तक बाकियों के रिलेशनशिप में, फिर आप अभी खुद उन सब चीज़ों को फील कर रहे हैं, क्या सीखने मिला प्रॉपरली? मतलब यही है क्या कि डिफरेंस पर्टिकुलरली फील किया इतना सब देखने के बाद? फिर मतलब यही है, आई थिंक जो मैंने पहले भी बात बोली कि कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है हर चीज़ में। आप किसी चीज़ को ऐसे जाने मत दो, किसी चीज़ को अपने ऊपर लिंगर ऑन मत करो कि हाँ बाद में देखेंगे या अभी ये चीज़ एड्रेस करी तो लड़ाई हो जाएगी, ये चीज़ नहीं करनी। आप अपना प्रॉपर कम्युनिकेट करो। एंड साथ में अब इतना ऐसे टाइम पे हुआ है सब जब हमें करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अभी इंटर्नशिप्स हो गई, आगे प्लेसमेंट हो गया, तो ऐसे टाइम पे साथ में पढ़ो, साथ में ग्रो करो, वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब फर्स्ट ईयर वाला जो होता है वो अलग होता है, उसमें एकदम मज़े होते हैं, एकदम हर चीज़ बहुत रॉ एंड एकदम बहुत वो होता है कि नया नया है, एक्सप्लोर करते हैं, मज़े करते हैं। पर अभी जो टाइम है हमारा, उस टाइम में तो एकदम फोकस और करियर के साथ सब कुछ करना है। कौन सी
दो अच्छी बातें जो आपको उस साइड से सीखने मिले अपने पार्टनर से? मतलब सीखने को तो देखिए बहुत कुछ है, पर उससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। एंड मोस्टली यही था कि एक तो जो मेरा क्या कहते हैं सोने और उठने का शेड्यूल बहुत अच्छा था, वो काफ़ी मतलब उसने सुधारा है। मतलब कि ऐसे मैं बहुत 8 बजे की क्लासेस छोड़ देता था, तो ऐसे बहुत मोटिवेट तो करते हैं। अभी रिसेंटली छोड़ना शुरू किया तो नहीं मतलब सोता रह जाता था 8 बजे वाली तो क्लास अभी में काफ़ी बार। रिसेंटली तो स्टार्टिंग में तो आपने बहुत अटेंडेंस नहीं वो तो हो जाती थी, पर काफ़ी बार ऐसा अभी आप इस गोटेड एरा में आए हैं, आप हाँ। फील कर रहे हैं कि मजा आता है सुबह वाली हाँ क्लास सुबह वाली क्लास छोड़ के तो सोने का मजा है ना, बहुत मजा है बहुत। सोच के कि हाँ तो वो काफ़ी उसने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ नहीं करो। एंड मैं अभी बीच में काफ़ी मतलब ऐसे हो गया था कि हाँ ठीक है सीजी तो जैसी है, ना ज़्यादा बढ़ सकती ना ज़्यादा कम हो सकती, तो अपना छोड़ो यार ये वाली पढ़ाई, अपना और चीज़ों में पढ़ो। पर उसने कहा नहीं, इफ़ यू हैव पोटेंशियल देन यू शुड डू इट। तो फिर मैं वापस एकेडमिक स्टडीज़ पे आ गया हूँ। एंड बीच में मैं काफ़ी इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। एंड जैसा कि आप जानते हो मेरा ट्विटर बहुत ज़्यादा एडिक्शन है मेरे को। हाँ तो मेरा एंड मैंने अभी रिसेंटली उन्होंने ही मुझे बताया कि मेरी 3 साल में कुछ 8,500 ट्वीट हैं एंड मेरे हार्डली 40 फॉलोअर है। कोई नहीं पढ़ता, मैं बस बैठ के लिखता रहता था, बैठ के पढ़ता रहता था पूरे दिन डम स्क्रोलिंग। मैंने पूरा जेई अपने स्क्रोल किया है, पूरा फर्स्ट सेकंड ईयर स्क्रोल किया है। तो उन्होंने मेरा फ़ोन से लॉग आउट करके पासवर्ड ले लिया है, चेंज कर दिया है। पिछले 15 दिन से मैं बिना ट्विटर के हूँ। हाँ थोड़ा फ़ोन वोन चलाना भी कम हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं जो वो चाह रही है कि जो आए मेरे में। एंड उनकी भी एक जेन्युइन कंप्लेन है कि आप फोन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। हाँ वो आप लोग छोड़ देते हैं, आप लोग जो चुगली करते हैं मेरे बारे में आपस में, ये बहुत मज़ा आता है कि आप अपने दोस्त की बंदी को चुगली करें, ये किक है ये तो। हाँ तो मैं तो दिन बैठ के एक आपकी बार तो फेवरेट हॉबी है, चाहे दोस्त की बंदी हो चाहे कोई भी हो, दोस्त तो अनजान हो। नहीं मुझे तो एक बार बैठ के एकदम बहुत चुगली करना है। चुगली करना तो आपकी एक्सपर्टीज है, तो वो तो चलता है। तो हाँ ऐसे काफ़ी तो फिर चेंजेस। वो आपको पहले पटक के एकदम कि भाई हाँ। कैसे तुम वो ही संभाल सकती है ना, मतलब हाँ। हम तो बोल के चले जाएंगे अब इतना वो कर दोगे, पर उसका बोलना अलग होगा ना, फिर आप मानोगे हमारी बात है। मतलब आप तो हमें छोड़ छोड़ के लड़कियों के पास ऐसे भी मतलब ऐसा ऐसा सब एलिगेशंस कि ये कमेंट बॉक्स में मैं जेन्युइन एक बार ऐसे एक इमोजी डाल देंगे तो ऐसे हो जाएगा। देखते हैं कितने आपकी रिसर्च और आपका होमवर्क कितना सच है। जेन्युइन बात बता रहा हूँ। हाँ तो टाइम खत्म हो रहा है, आप इतने फ्रेंड सर्कल में इतने लोगों के साथ रहे, आपका V1 फ्रेंड से लेके ग्रुप हुआ, फिर इन सब के साथ हुआ, लखनऊ रूट से हुआ, सबसे मिले, और इसके बाद फिर सब बिजी हैं कहीं ना कहीं, सब अपने अपने प्रेशर में चले जाएंगे ऑब्वियसली। सबको अच्छा आउटकम देखना है, सब धीरे धीरे मतलब एटलास्ट डेड हो जाएगा, सब दूर भी हो जाएंगे। तो क्या देखते हैं, मतलब आपका क्या सोचना है इन सब चीज़ों के बारे में, और एक अच्छा नोट क्या होगा, एक यही होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग रहना चाहते हैं साथ वो रहते हैं। अब ये तो चलिए कॉलेज से परमानेंटली चले जाना बहुत बड़ी बात है। इवन आप छुट्टियों में देखोगे, जैसे जब कॉलेज नहीं चल रहा है, 1 महीने की छुट्टी होती है, 2 महीने की होती है, तो उस टाइम पे जो लोग कनेक्टेड रहना चाहते हैं वो हमेशा रहते हैं, चाहे किसी भी फील्ड के दोस्त हों। तो वही चीज़ आई थिंक आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अभी तो ऐसा है चलिए एक शेयर्ड जगह पे हैं साथ में, तो काम के टॉपिक्स बहुत होते हैं, बात करने के पॉइंट्स बहुत होते हैं। आगे चल के सब अलग अलग हो जाएंगे, बिजी शेड्यूल होगा, सबका डिफरेंट शेड्यूल होगा। बट आई जेन्युइनली फील कि रहने वाले लोग तो हमेशा रहते हैं साथ में, वो गिने चुने ही होते हैं, हर किसी के होते हैं, तो वही सफ़र चलता रहेगा। ऑब्वियसली इतना बड़ा ग्रुप है, हाँ सब साथ नहीं हो पाएंगे। हाँ एक साथ तो सबका साथ आना मुश्किल है, बट हाँ रहने अभी वाले सब आसपास रहते हैं, रहने वाले सब हो जाते हैं, रोज मिलना हो जाता है, बट वही बात ऑब्वियसली मिस करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई मिस एवरीवन। हाँ खत्म करते हैं बिल्कुल। बट एक लास्ट हाँ जो एक स्पेसिफिक कोड जो मैंने इससे पहले पॉडकास्ट में पूछा है, हाँ तो आपको लगता है आपको हमेशा सपोर्ट किया एक कोड जिस जो आपके मन में रहता है? अच्छा वैसे
मेरी क्लास 11th से व्हाट्सएप के अबाउट पे ये लिखा हुआ है कि व्हाट इफ आई फॉल, ओ माय डार्लिंग व्हाट इफ यू फ्लाई। ये मतलब इस कोट पे आई थिंक 2022 या 23 में कोहली ने भी शेयर किया था। तो मतलब यही चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है मेरे से, क्योंकि मैं पहले कोई भी चीज़ ट्राई करने में बहुत डरता था। तो जो इस कोट में है कि मतलब गिर तो नहीं जाऊँगा, क्या पता उड़ जाऊँ, तो वो पहले मैं बहुत डरता था कोई भी नई चीज़ ट्राई करने से। छोटी से छोटी चीज़ों में लगता था भाई जो चीज़ मेरे कंफर्ट जोन में है मैं सिर्फ वही करता था। बट कुछ टाइम से मतलब चाहे स्पोर्ट देखना हो, चाहे अपने फ्रेंड से ही सीखना हो, उससे मैं सीखा कि हाँ ऐसे किसी भी चीज़ में कूद जाओ पहले, उसके बाद देखो क्या होगा। तो वो चीज़ है जो जिसने मेरा पर्सपेक्टिव बहुत चेंज किया, जिस चीज़ को मैं कैरी करता हूँ। आई थिंक मेरा व्हाट्सएप अबाउट काफ़ी टाइम तक वही रहेगा, अनलेस कोई बहुत ही क्रेजी नया कोड मिल जाए या कुछ ऐसा हो जो मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ जाए। एक और मेरा आखिरी सबसे जेन्युइन सवाल जो मैं मानता हूँ कि मैं हमेशा पूछूंगा, इसके आगे भी इससे पहले पूछ लिया कि ऐसा एक किस्सा जो आप अपने बच्चों को सुनाना चाहोगे, कोई भी आपके लाइफ में कैसा भी हो, हंसी मजाक बकचोदी का हो, चाहे कोई सिखाने वाला हो, चाहे कुछ हो, कोई एक किस्सा जो आपके मन में हमेशा रहता है, जब आप किसी से क्लोज होते आप उसे बताते हो। मतलब कॉलेज लाइफ का या फिर कहीं का भी एक किस्सा जिससे आपको मतलब एक होता ना आपको हिट करता हमेशा वो एक किस्सा, मतलब बताते समय वैसा। मतलब मैं अपने स्कूल टाइम की बात बताऊं तो ऐसा था कि मैं कोचिंग से लौट रहा था, तो मेरे साथ एक दोस्त हुआ करता था पीयूष करके, कोचिंग का दोस्त था। तो वो बैठा हुआ था, उसके फादर आए, वो ड्रंक थे। तो उन्होंने बोला कि इसके फ़ोन से फ़ोन नहीं लग रहा, तुम अपने फ़ोन से मिला दो, इसकी मम्मी को फ़ोन मिला दो और बोलो कि उसका एक्सीडेंट हो गया, नहीं लोहिया अस्पताल में भर्ती है। और मैं था 8th क्लास में, वो आदमी मेरे सामने बैठा हुआ है। मतलब समझा नहीं क्या? अरे मैं कोचिंग से बाहर निकला ऐसे ही पानी वानी पीने के लिए या शायद मोमोज खाने के लिए। तो उस बच्चे को लेने उसके फादर आए थे। अब उनकी वो ड्रंक थे, अब उनकी अपनी मदर से वाइफ से लड़ाई हुई हो, क्या हुआ हो मुझे नहीं पता, या जो भी हो। तो उन्होंने बोला कि इसकी मदर को कॉल कर दो, ये रहा नंबर, एंड उनको बोल दो कि इसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ पाँव टूट गए एंड लोहिया अस्पताल में है, आप आ जाओ। एंड मैं 8th क्लास में था, मैं बहुत मतलब बताया ना मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकला हूँ, तो मेरे को तो ये चीज़ थी कि भाई हाँ कर देते हैं, अंकल कह रहे हैं, ये तो 1-2 साल से साथ में पढ़ रहा है, तो क्या ही गलत होगा। तो मैं मिलाने लग गया कॉल, मैंने मिला भी दिया कॉल, आंटी ने उठा भी लिया। एंड मैं बात करने को था, मेरे साथ एक दोस्त था मेरा सूर्यदेव, तो वो आया पीछे से, उसने काट दिया फ़ोन और बहुत मुझे गाली दी उसने, एंड अंकल को भी भगाया। एंड यानी ही कुड स्मेल कि वो ड्रंक हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। एंड देन उसने मुझे बिना जाने पूरी बात डिकोड करके बता दी कि मतलब भाई कि उनकी अपनी वाइफ से लड़ाई हुई होगी, या उनको अपनी दारू के पैसे चाहिए होंगे, या फिर कुछ इंश्योरेंस के पैसे निकलवाने होंगे, कुछ होगा, एंड उनकी मम्मी मान नहीं रही होगी। तो इस वजह से वो उनको पहले वहाँ लोहिया बुलाएंगे, देन सीन क्रिएट करेंगे, फंसेगा कौन तुम, पुलिस केस में किसका नाम जाएगा तुम्हारा। एंड मैं बहुत नाइव था उस टाइम पे, 8वीं क्लास में था, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बहुत छोटा था, बट मेरा उस समय इतना विकास नहीं हुआ था बुद्धि का। तो ये चीज़ मुझे बहुत हिट करी कि हाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्ट्रीट स्मार्टनेस जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया के कहीं के भी टॉपर हो या कुछ हो, उस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना बच्चों को सुनाओगे, ये चीज़ मैं उन्हें सुनाऊँगा कि हाँ कि ऐसी जगहों पे स्ट्रीट स्मार्टनेस बहुत काम आती है। फिर उससे ये हुआ कि हमने ये बात अपने कोचिंग के ओनर को बताई है, मैंने अपने पापा को बताई, तो उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुला के झाड़ा। उसके बाद से कोचिंग में एक डायरी रख दी गई, लॉग डायरी, कि कोई पानी पीने के बाहर जाकर टाइमिंग लिख के जाएगा, मतलब ऐसे मतलब मेजर्स लिए गए उस चीज़ को जो हुआ वहाँ पे। तो ये स्ट्रीट स्मार्टनेस मैं तब जाके सीखा हूँ अपनी कोचिंग से 8वीं क्लास से। फिर आपने कॉलेज में आके एक टर्म बनाया स्ट्रीट्स है। हाँ फिर स्ट्रीट्स आया, आई टेस्ट आया। आई टेस्ट क्या है? आई टेस्ट ऐसे होता है मतलब कि कोई क्या कहते हैं आई टेस्ट पास करता है तो मतलब वो बढ़िया इंसान है। कोई समय लगाता है आई टेस्ट पास करने में, तो जैसे मिड है, बहुत लोग ने आई टेस्ट पास नहीं किया है अभी तक, चल रहे हैं। आपका ग्रुप का दाखिला हमेशा से ऑन ही रहता है,
नहीं ग्रुप के दाखिले की बात नहीं, ग्रुप में तो सब आई टेस्ट वाले ही लोग हैं, मैं ऐसे हाँ। इन जनरल आई टेस्ट की बात कर रहा हूँ। ये सब स्ट्रीट्स के साथ ही ये सब टर्म आए थे। स्ट्रीट्स तो आउटस्कर्ट्स। हाँ तो मान्य भाई इसी के साथ बातें खत्म करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 5 समय भी बहुत हो गया, 5-5:30 बज गए, परसों पेपर है। 5:30 बज गए जनरल। हाँ इसी के साथ हम बातें खत्म करते हैं। कैसा लगा पॉडकास्ट? बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था जेन्युइनली, क्योंकि आप ऐसे बिल्डअप कर रखा था आपने कि ऐसा कंट्रोवर्सी है, ऐसा सवाल है, नहीं मुझे ऐसा कुछ पूछना नहीं था। ये है वो है, तो फिर थोड़ा नर्वस हो रहा था। बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। मेजरली यही था कि पॉडकास्ट ऐसा रहे एकदम सिंपल टाइप, थोड़ा बहुत अगर हो बकचोदी तो वो तो फिर वो मज़ा आता है उसमें। बाकी तो यही है, बाद में आप देखो तो आपको 4 चीज़ें खुद याद आए। हाँ बिल्कुल, मुझे अभी तो बहुत सी चीज़ें नहीं बोल पाई हूँ मैं, इम्प्रॉम्प्टू मुझे याद नहीं है, वो जब देखूंगा तब याद आएंगी, बाद में कभी देखूंगा तब याद आएंगी। चलता रहेगा बातचीत, पॉडकास्ट दूसरी तीसरी बार में मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थैंक यू। थैंक यू। भाई बंसत छूती है।